जिंदगी गम और खुशी का मिक्सचर है। गम नहीं होंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि खुशी क्या होती है। फिर भी लोग खुश रहने की सलाह देते हैं, दुआ देते हैं कि खुश रहिए। अच्छी बात है कि किसी को आपकी खुशी की परवाह है, लेकिन खुशी कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसे घोलकर पी लें और खुश हो जाएं। न ही कोई ऐसा मंत्र है जिसे रात दिन जपने से आपको खुशी मिल जाएगी। खुशी तो वो जज्बा है जो हम सबके अंदर होता है। जब कभी उसे बढ़ाने वाली कोई सिचुएशन बनती है, अंदर की वो खुशी बाहर छलक जाती है। आप उसे महसूस कर सकते हैं किसी के दमकते चेहरे में, चमकती आंखों में, चहकती आवाज में और सहज मुस्कान में। एक बार का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैं आपसे। मैं बस से कहीं जा रही थी, मूड बहुत ही खराब था। एक स्टॉप पर बस में एक लड़की चढ़ी, कोई 17-18 साल की होगी। वो सबसे बेखबर बस मुस्कुराए जा रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत कोशिश कर रही है अपने उन जज्बात को अंदर ही अंदर समेटने की, मगर वो रह रह कर छलके जा रहे थे। उसे शायद यकीन था कि वो अपनी कोशिश में कामयाब हो रही है, मगर उसका चेहरा इतना दमक रहा था कि उसे देखकर न सिर्फ मैं बल्कि बस में बैठे कई और लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई। उस एक पल के लिए सब अपनी उलझनों को भूल गए और उसकी खुशी में बह गए। ऐसा ही कुछ तब होता है ना, जब नन्हे मुन्ने बच्चे आपके आसपास होते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन पलों में आपका दिल, दिमाग, फोकस सब उस एक जगह होता है जहां आप होते हैं। उस वक्त न अतीत की यादें मायने रखती हैं, न भविष्य की उलझनें। मायने रखता है तो बस वो पल, वो साथ, वो निर्मल हंसी, जिनमें हम भी उतने ही निश्चल हो जाते हैं। और यही है असली खुशी। तो लिव इन द मोमेंट खुश रहने का एक आसान तरीका है। हालांकि हमेशा उस पल में जीना संभव नहीं होता, पर कोशिश तो की जा सकती है। एक्चुअली खुश रहने का कोई एक फॉर्मूला तो है नहीं जिसे फॉलो करके चंद दिनों में आप खुश हो जाएंगे। मुझे लगता है खुशी का सीधा संबंध उस रीजन से है जिसकी वजह से आप ना खुश हैं, जिससे आप भाग रहे हैं या जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उस कारण को ढूंढना होगा, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, अपने ईगो को साइड पे रखते हुए। हम कम से कम अपने आप से तो सच बोल ही सकते हैं ना, क्योंकि जब तक दुख को नहीं पहचानेंगे, उसे खुलकर स्वीकार नहीं करेंगे, सुख का रास्ता कैसे मिलेगा। तो अपने दुख को महसूस कीजिए। उस दर्द को, तड़प को आप जितनी गहराई से महसूस करेंगे, उतनी ही जल्दी आप उससे पूरी तरह निजात पालेंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो अपना रौब जमाने के लिए बहुत डराते धमकाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और लोग डर भी जाते हैं। लेकिन जब आप उनके सामने निडर होकर खड़े हो जाएं और कहें कि करो, जो करना है करो, तो उनकी सारी अकड़ निकल जाती है। वैसे ही दुख भी तभी तक सताता है जब तक आप उससे बचने की कोशिश करते हैं। जिस दिन आप उसके सामने जाकर खड़े हो जाएंगे, दुख भी डर कर भाग जाएगा और तब आप सच्ची खुशी महसूस कर पाएंगे। वो खुशी जो खुले आसमान में काले सफेद बादलों के बीच सूरज की एक हल्की सी झलक देखकर मिलती है। वो खुशी जो बिन मौसम 2-4 बूंदों के आपके चेहरे पर टपकने से मिलती है। वो खुशी जो सुबह सवेरे थोड़े अंधेरे थोड़े उजियारे में हल्की हल्की पंछियों की चहचहाहट सुनने से मिलती है। अगर आप इन पलों को खुशी के पल नहीं मानते, तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि आप खुशी का मतलब ही नहीं समझते। क्योंकि आपकी खुशी अगर लग्जरी, नेम फेम, मनी या आपके आसपास के लोगों पर निर्भर करती है, तो आप खुश नहीं रह सकते। क्योंकि लोग तो जिंदगी में आते ही हैं चले जाने के लिए। ख्वाहिशें पूरी होते ही बदल जाती हैं। पैसा आज है तो कल नहीं भी होगा। नाम, शोहरत, सेहत और खूबसूरती भी हमेशा के लिए तो नहीं होती। बड़ी बड़ी चीजें कभी सच्ची खुशी का सबब नहीं बन सकती, क्योंकि खुशियाँ हमेशा छोटे छोटे ऐसे लम्हों में बसती हैं जिन्हें बयां नहीं किया जा सकता। बस ऐसे ही लम्हों को तलाश करें और जब मिल जाएं तो उन्हें पूरी तरह खुलकर जी लें। फिर देखिएगा कभी आपकी जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं होगी।